हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड आर्ट ऑफ पर्सुएशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वही कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। अमंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड पर्सुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर। ये जो स्किल्स है ये हेल्प करती है पीपल को टू एक्सप्रेस आइडियाज, build relationship, influence other and achieve goals effectively. Interpersonal communication जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, वाइल जो पर्सुएशन होता है ये हेल्प करता है पीपल को इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉजिटिवली थ्रू कम्युनिकेशन। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है लीडरशिप, टीम वर्क, बिजनेस, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। वर्बली भी हो सकती है एंड नॉन वर्बल मेथड्स भी हो सकते हैं। ये यूजुअली फेस टू फेस होती है और हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए और रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखने के लिए। एग्जाम्पल हम रखते हैं, जैसे कन्वर्जेशन हो रही है दो लोगों के, दो फ्रेंड्स के बीच में, या टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, या इंटरव्यूज हो रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस या वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हो रही है। इसके फीचर्स ये होते हैं कि ये टू वे कम्युनिकेशन होती है, ये फीडबैक भी इन्वॉल्व करती है, ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को इंक्लूड करती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्प करती है, और लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी दोनों ही रिक्वायर होती है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्पफुल रहती है। अगर गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है तो उससे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल बिल्ड होता है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये पर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव करती है, टीम वर्क स्ट्रेंथन करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है। सेकेंड आता है इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, ये हेल्प करती है लोगों को कि वो एक दूसरे के थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस को क्लियरली समझ सके। इंपॉर्टेंस है ये मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करती है, कोऑपरेशन को इम्प्रूव करती है और हार्मनी क्रिएट करती है। थर्ड है इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी इसेंशियल होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है ये वर्क प्लेसेस में टीम वर्क, लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहती है। इसकी इंपॉर्टेंस है ये वर्क प्लेस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है, लीडरशिप क्वालिटी इनहांस करती है अगेन, एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। ये फोर्थ आता है इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करता ही है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इनहांस करती है पर्सनालिटी, इंप्रूव करती है सोशल इंटरेक्शन, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड है इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्पीकर को अच्छे समझने में। सेकंड है क्लियर स्पीकिंग। आइडियाज़ जो हैं वो एक्सप्रेस क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली किए हुए होने चाहिए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स जो है ये सब चीज़ें इफेक्टिव बनाते हैं कम्युनिकेशन को। एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, हम सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशन को समझेंगे तो ही रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन हो पाएगा। रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाती है। अब हम बात करते हैं आर्ट ऑफ पर्सुएशन के बारे में। पर्सुएशन जो होती है ये एबिलिटी होती है टू इन्फ्लुएंस या फिर कन्विंस करने की दूसरों को कि वो उस आइडिया को एक्सेप्ट करे, ओपिनियन या डिसीजन जो भी है उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करे, उस चीज़ को वो लोग एग्री करे। पर्सुएशन का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों को फोर्स कर रहे हैं या कन्विंस करने के लिए। इसका मतलब होता है कि हम लोग कन्विंस करने के लिए पोलाइटली एंड लॉजिकली हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे एडवर्टाइजमेंट में होता है, एडवर्टाइजिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस होती है, लीडरशिप कम्युनिकेशन होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गई, पॉलिटिकल स्पीचेस होती है। इसका इंपॉर्टेंस ये रहता है कि ये इन्फ्लुएंसिंग कर अदर्स में हेल्प करती है। बेसिकली जो पर्सुएशन होता है ये पर्सन को कन्विंस करती है इफेक्टिवली, जिसकी वजह से लीडरशिप इंप्रूव होती है और कम्युनिकेशन इम्पैक्ट भी इंक्रीज होता है। ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, जैसे कि बिजनेस हो गए, मार्केटिंग हो गई, टीचिंग हो गई, मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ये इंप्रूव करती है कस्टमर रिलेशनशिप्स को, इंक्रीज करती है प्रोफेशनल सक्सेस। ये पब्लिक स्पीकिंग भी इंप्रूव करती है। पर्सुएसिव कम्युनिकेशन है अगर तो वो स्पीच को और ज़्यादा इफेक्टिव एंड एंगेजिंग बनाती है, कि ऑडियंस को मोटिवेट करती है और प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करती है। फोर्थ है ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। पर्सुएशन जो होती है ये हेल्प करती है आइडियाज़ को लॉजिकली एक्सप्रेस करने में और डिसीजंस को बनाने में।
इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन्हांसिंग लीडरशिप एबिलिटी। अब ये सब करती है, लेकिन हम इसको टेक्निक्स क्या है कि हम इसको इफेक्टिव बना सके। तो फर्स्ट है कि हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करें। आइडियाज़ जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो फैक्ट और उन फैक्ट का रीज़न होना चाहिए कि वो ऐसे क्यों है, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा और कम्युनिकेशन कन्विंसिंग लगेगी। स्पीक कॉन्फिडेंटली, अगर हम कॉन्फिडेंस रहेंगे तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा इफेक्टिवनेस, जिसकी वजह से अच्छी पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगी और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। थर्ड है अंडरस्टैंड द ऑडियंस, स्पीकर को समझना होगा कि ऑडियंस की नीड, उसकी इंटरेस्ट क्या है, लिसनर्स जो है वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, तभी तो वो कनेक्शन को बिल्ड कर पाएंगे और अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। फोर्थ है पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ करना, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होना तो हर जगह ही ज़रूरी होता है, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी रिड्यूस होते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। गुड बॉडी लैंग्वेज भी अगर हम मेंटेन करते हैं तो उससे अलग अलग चीज़ें हमारे को लेकर रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में बताती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ही वैसे भी। ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड पर्सुएशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, हम थोड़ा ऐसे इसमें देख लेते हैं। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ना, ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और पर्सुएशन जो है ये इन्फ्लुएंस करना है दूसरों को, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करता है, वहीं पर्सुएशन जो है वो कन्विंसिंग पे फोकस करता है। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है टू वे है, लेकिन पर्सुएशन में एक गोल ओरिएंटेड रहता है कि हमको इसको मनाना है, हमारी बात से एग्री करवाना है। इंटरपर्सनल में रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं और पर्सुएशन में ओपिनियंस और एक्शन को चेंज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन ऑल ओवर इसका ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और आर्ट ऑफ पर्सुएशन वापस से इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल है मॉडर्न लाइफ में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, टीम वर्क डेवलप करने में हेल्प करता है। वहीं जो पर्सुएशन है वो इन्फ्लुएंस करने में, मोटिवेट करने में दूसरों को हेल्प करता है। ये जो स्किल्स है ये इम्प्रूव करती है कॉन्फिडेंस, लीडरशिप एबिलिटी, पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनल सक्सेस। देयरफॉर एवरी पर्सन शुड डेवलप इफेक्टिव interpersonal communication and persuasive speaking skills for personal and career growth. Thank you so much.